क्यों बनाते हो तुम ये रेत की महल। क्यों बनाते हो तुम ये रेत की महल, जिसे खुद ही एक रोज मिटाओगे तुम। आज कहते हो इस दिल जले से प्यार है तुझे, कल नाम तक भूल जाओगे तुम, नाम तक भूल जाओगे तुम। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आप सबों की प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह, दुआ की कामना करता हूं। साथियों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सुने होंगे कि कुछ लव इफेक्ट टाइप के हमने 4 लाइन बोला, जो कि किसी न किसी मूवी से लिया गया है। साथियों, इस लाइन को सुनने के तत्पश्चात आपको लगता होगा कि इसमें आज आखिर क्या होने वाला है। तो साथियों, बड़ी मजे की बात है, ये पूरी समाज जिससे ग्रसित है, उसी चीज को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। और आज इस वीडियो में अपने लोग जानने वाले हैं लव मतलब प्रेम, रियल लव मतलब वास्तविक प्रेम, लव और रियल लव में अंतर, मतलब दोनों में अंतर क्या है। साथियों, जब इस बात की चर्चा होती है कि व्हाट इज लव, व्हाट इज रियल लव एंड डिफरेंट बिटवीन लव एंड रियल लव, तो साथियों इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को जरूरत है कि कुछ चीजें को समझे, कुछ चीजों को बुझे, ताकि अपने लोग समझ सके और बुझ सके। साथियों, सही मायने में प्रेम पूजा है। प्रेम को महसूस किया जाता है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो प्रेम होता है जिसे हम अंदर की भावना समझ सकते हैं, जिसे हम भावना रूपी चीजें कह सकते हैं, उसे हम प्रेम कहते हैं। बट हमारी समाज में प्रेम 2 प्रकार की होती है। पहली जिसे हम सिर्फ प्रेम कहते हैं, और दूसरा जिसे हम वास्तविक प्रेम कहते हैं। इस दोनों में पहले तो ये देखेंगे कि प्रेम होता क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि प्रेम और वास्तविक प्रेम में अंतर क्या है, आखिर वास्तविक प्रेम क्या होता है और प्रेम क्या होता है। ये तथ्यात्मक चीजों को बड़ी बारीकी से इस वीडियो में अपने लोग समझने जा रहे हैं। साथियों, विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो की भावनाएं को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ना कि किसी भी प्रकार की मुद्दा को क्रिएटिव करना है। कहते हैं कि यदि हमें जनरल भाषाएं में यदि हम कहें कि जनरल चीजें कहें, जनरल मायने में यदि इस बात को हम निकालें, तो होता क्या है कि जब हम किसी भी पर्सन को, यदि हम मेल हैं और हम फीमेल कास्टेज को देखते हैं, उसकी यदि रूपरेखा बहुत अच्छा होता है और हमें देखने में अच्छा लगता है, दैट मीन्स नयन सुख, हमारी आंख को वो अच्छा लगता है, तो हम उनका नाम प्रेम देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगा दिखने में, वो लंबी थी, चेहरा सुंदर थी, बोलने में अच्छी, मतलब एक तरह से हमें यह लगता है कि ये काश हमारे प्रेम योग्य है। और इसे प्रेम, सिर्फ प्रेम कहते हैं। और सिर्फ प्रेम अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण। यदि
मान लीजिए कि वो फीमेल है और किसी फीमेल को अच्छे खासे सुंदर स्मार्ट हैंडसम मेल दिख जाता है, तो वो अंदर ही अंदर उससे लगता है कि नहीं, काश ये शायद बेहतर है, अच्छा है, शायद ये मेरा लवर हो जाता। इस चीज की भावना मिलता है। क्यों? क्योंकि आंख वहां तक पहुंच जाता है और जो चीजें आंख को लगभग सुख देता हो, जिसे कहते हैं नयन सुख, हमारे समाज में लगभग कितने वर्षों पहले से इन चीजों को प्रेम कहा गया, लव कहा गया, जो कि रियली में एक सिर्फ वर्ल्ड फॉर लव है, ना कि रियल लव है। हालांकि रियल लव बहुत अलग चीज होती है, उसके बारे में हम बता रहे हैं, बट इस पे हम अभी बात करेंगे कि आखिर लव क्या है, किस किस चीजों में, कुछ तथ्यात्मक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी होंगे जो आपके सामने हम रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। साथियों, होता क्या है कि कई मरतबा हमें यह भी देखने को मिला है कि आप देखिएगा, और ये खास करके हर एज के लोग को हो जाता है। जरूरी नहीं कि जो बैचलर लाइफ के लोग हैं सिर्फ उसी को होता है, या जो मतलब मैरिड हो चुके हैं उनको नहीं होता है। ये सर प्रेम है। प्रेम किसी को किसी से हो सकता है और कभी भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको थोड़ा सा कोऑपरेटिव रखना पड़ता है, हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। यदि इस मन को हम कंट्रोल नहीं करें तो ये हमें कहीं भी ले जाके छोड़ सकता है, और कभी दरिया में भी लेके मोड़ सकता है, तो कभी कहीं तो कभी कहीं भी उड़ान भर सकता है। लेकिन साथियों, बड़े मजे की बात है कि आज के समय में अट्रैक्शन को लव समझता है। अट्रैक्शन दैट मीन्स ओनली फॉर अट्रैक्शन। दिखने में अच्छा, बॉडी सोडी ठीक ठाक है, चेस्ट बढ़िया है, बैक है, एब्स है, सुंदर चेहरा है, बोलता अच्छा है, उसे लव कहते हैं। सही मायने में हमारे समाज में लगभग 80% पीपल्स को यह नहीं पता कि लव होता क्या है। और यदि सही मायने की बात यह कहूं कि आज जो हमारे पेरेंट्स कहीं लड़के या लड़कियां देखने जाती है तो वहां भी इसी प्रकार की होता है। वहां भी देखा सुंदर है, सुशील है, बिहेवियर है, पढ़ी लिखी है, तो उन्हें लगता है, या पढ़े लिखे हैं तो उन्हें लगता है कि ये इस लायक है, वो पसंद करके चले आते हैं। तो डेट मीन्स वो एक अरेंज मैरिज की तौर पे होता है। कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज तो तब ना, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, हमने बेटे के लिए, हमने बेटी के लिए ये है, ये उन्हीं के लिए बना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्किन को उसने देखा है, थोड़ी सी भावनाएं देखी, लेकिन किसी भी किताब में यह नहीं लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के हृदय की भावनाओं को कुछ ही मिनटों में समझा जा सके। यदि किसी भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किन्हीं के हृदय की भावना को जानना हो तो उनके समक्ष जो है हमें समय गुजारना होता है, उनसे हमें बातें करनी पड़ती है। मतलब उनसे प्रमुख मुद्दे पे हम बात करते हैं, डिफरेंट मुद्दों पे बात करते हैं, अलग अलग वे में बात करते हैं, तो हमें समझ में लगता है कि उस मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे, ये ओपिनियन, जब वो अपना ओपिनियन देता है, उनको ये लगता है कि इस टॉपिक में ये होनी चाहिए हमारे हिसाब से, तब हमें ये पता चलता है कि सही मायने में ये व्यक्ति इस कैटेगरी के लोग हैं। ना कि हम किसी को देख के ही कह सकते हैं कि वो इस कैटेगरी के लोग होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि मनोविज्ञान के तहत माइंड रीडिंग करके आप ये कह सकते हैं, उसकी तत्कालिक चीजें को आप पता कर सकते हैं, ठीक है, ना कि उसकी पूरी जीवन की पूरी रूपरेखा, ये पूरी चीजें को आप क्रिएटिव कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। और सही मायने में हमारे समाज में ये लव की जो प्रक्रिया है ना, जिनसे हमारी समाज थोड़ी सी, और खास करके हमारे जो नए एज के लड़के लड़कियां हैं, वो प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या है? अट्रैक्शन, दैट मीन्स अट्रैक्शन पावर, दिखने में अच्छा लगे, लव हो गया, जो कि एकदम बहुत गलत है। कुछ ही दिन के बाद उसको भुगतना पड़ता है, उनकी सजा उसको भुगतना पड़ता है कि ये लव नहीं, ये जानलेवा बीमारी थी। तो चलिए, इनके ऊपर कुछ चीजें हमारी है जो हम 4 लाइन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो ये हैं, कहते हैं, एक पल में जो आके गुजर जाता है,
एक पल में आके जो गुजर जाता है, ये हवा का एक झोंका है और कुछ भी नहीं। एक पल में जो आके गुजर जाता है, ये हवा का झोंका है और कुछ भी नहीं। प्यार कहती है सारी दुनिया जिसे, ये एक रंगीन धोखा है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। साथियों, सही मायने में हमारी समाज और हमारी दुनिया जिसे प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, वो सही मायने में एक रंगीन धोखा है और कुछ भी नहीं। प्रेम किसको कहते हैं? मैक्सिमम दुनिया के लोगों को पता ही नहीं कि प्रेम होता क्या है। चलिए मैं बात करते हैं, ये तो प्रेम था जिसे सिर्फ प्रेम कहते हैं, जिसे सिर्फ प्रेम का नाम दिया गया है, जबकि ये ऐसा नहीं है। तो अब थोड़ा सा ये अट्रैक्शन को छोड़ते हैं, चलते हैं थोड़ा रियल प्रेम की तरफ, दैट मीन्स वास्तविक प्रेम की तरफ, यानी कि रियल लव की तरफ। आखिर रियल लव होता क्या है? साथियों, होता क्या है कि रियल लव में दैट मीन्स एक समझ होती है, एक आस होता है, जिसे हम पूजा कहते हैं। प्रेम पूजा है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम नासोर है, प्रेम नजर देख है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार हम हवा को नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भगवान को हम नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसी प्रकार प्रेम होता है। और जब आपको किसी से प्रेम होता हो ना, जिसे सही प्रेम कहते हैं, जब आपको किसी से सही रूप में प्रेम होता है ना, तो उनकी ना रूप देखी जाती है, ना रेखा देखी जाती है। दैट मीन्स वो प्रेम नहीं, सही प्रेम है, क्योंकि आप उसे महसूस कर रहे हैं। और महसूस यहां से होता है, दिल से होता है। तो हमें समाज के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि चीजें को समझ के ही जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश किया जाए, ना कि इस प्रकार की कोशिश किया जाए जिनसे हमारे आने वाली जनरेशन भी मतलब एक खाई में गिरने की प्रयास किया जा रहा हो। इस प्रकार की कभी भी मुद्दा, इफेक्टिव पॉइंट्स की बातें नहीं करनी चाहिए। और हमें ये सब चीजें समझने और समझाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी यदि जनरेशन बेहतर होगा, वो तब बेहतर होगा जब इस बातों पर हम खुल के बात करेंगे। ये चैनल मोटिवेशनल चैनल है साथियों, और चैनल का नाम है द लाइफ रिसर्चर। जीवन की शोधकर्ता, मतलब वास्तविक जीवन में हमें कैसी क्या है, किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी घटना होती है, ये तमाम प्रकार की चीज़ों पे इस पे बेबुनियाद तरीके से बताने की कोशिश किया जाएगा। बशर्ते वो तब किया जाएगा जब आप लोगों की प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इन चैनल को मिलेगा। ये द लाइफ रिसर्चर को आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की बहुत आवश्यकता है इनको। इसीलिए यदि इस चैनल को बचाना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं और समाज में एक नई चैनल की अवधारणा करना चाहते हैं और समाज को एक नई क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो गुजारिश है आप सबों को, आप वीडियो देखें और पसंद आवे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सगे संबंधी के पास शेयर जरूर करें। साथियों, जहां तक इस बात की बात किया जाए कि रियल लव होता क्या है, तो रियल लव का मतलब होता है एहसास का होना। एक बार की बात है, रियल लव स्टार्ट होता है कहां से, वो बात बताते हैं। देखिए, कंडीशन क्या होता है कि एक प्रकार की बात है, कहानी है, जो इसमें एक स्टोरी, छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने पहुंचाता हूं। एक व्यक्ति थे जो बड़ी होनहार थे, पढ़े लिखे थे, काफी ज्यादा तगड़े पढ़े लिखे थे, बड़ी स्मार्ट थे। उनको कभी फोन आता है और फोन पे एक लड़की से बात होती है। वो करीबन लगभग प्रथम बार बात हुआ था और वो 10 से 15 मिनट की बातें हुई, और उस बातें के जरिए वो पढ़े लिखे इंसान, जो विद्वान कैटेगरी के लोग थे, जिन्हें दुनिया के बारे में पता था, दुनिया की हर एक चीज को जो समझाने की ताकत रखता था, छोटी छोटी बातें को समझाने की ताकत रखता था, दुनिया में कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं जिसे वो समझा नहीं सकता था, इस प्रकार के विद्वान लोग थे वो। हालांकि इस प्रकार के विद्वान आज भी हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा हैं, और ये जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं साथियों, ये एक इस प्रकार की भावनाएं हैं और प्रेरणा के लिए हम शूट कर रहे हैं, तो साथ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे ही बात होती है तो बात करने के पश्चात होता क्या है, व्यक्ति बड़ी आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसा भी कोई होता है क्या,
किस कदर बोली, जैसे कि मानो कोयल बोल रहा हो, और इतनी व्यवहारिक तरीके से जैसे कि मान लो कि शब्दों को रच के बोल रहा हो, जैसे कि कोई बढ़ई किसी चीज को रच रच के बोल रहा हो। ऐसे बोल रहे, ऐसे बोलते जा रहे थे और विद्वान इसको सुनते जा रहे थे। कंडीशन वही होता है। और विद्वान तो इधर से थे ही, ये भी कुछ चीजों की रिप्लाई इतनी खूबसूरत तरीका से देते हैं कि उन्हें भी पसंद आ जाता है। बट प्रॉब्लम्स थोड़ी सी होती है। कुछ दिन के बाद फोन जब लगभग 15 से 20 मिनट बात होती है तो बात करने के तत्पश्चात फोन अचानक से कट जाता है। वो खुद हलो हलो उधर भी करते रहते हैं और इधर भी करते रहते हैं। फिर ट्राई करते हैं फोन करने का, लेकिन फोन नहीं लगता है। होता क्या है, दोनों तरफ आग लगी हुई होती है। ये भी इधर सोच रहे हैं कि उसकी कब फोन आए ताकि हम बात करें, और उधर से भी ये लगता है कि हम कब बात करें उनको, कि हम अपनी दिल की बात कुछ बता सकें और साझा कर सकें कि हम उसे क्या है। साथियों, रियल में जो प्रेम होता है, वास्तविक जो प्रेम होती है, वो एहसास से शुरू होता है, वो दिल से शुरू होता है, तब नजर तक आती है। जबकि सिर्फ प्रेम नजर से शुरू होता है, दिल तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो साथियों, जब भी किसी से प्रेम करें तो वो सही वास्तविक रूप से प्रेम करें, ना कि सिर्फ प्रेम करें। अंतर बस इतना है कि प्रेम में सिर्फ व सिर्फ हम फायदा देखते हैं और सही प्रेम में हम उनकी गुणवत्ता को देखते हैं। और इतना ही नहीं, अंतर बहुत बड़ा है इसके अंदर। इस चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और इसी माध्यम से देखते हैं। अचानक से इस स्टोरी के अंतर्गत एक चीज और आ जाता है कि वो जो लगभग 1 से 1.5 महीना के बाद फिर वो कॉल आता है, और इस कॉल की इंतजार दोनों तरफ से था कि कब उनसे बात हो गई, कि हम अपनी बातें उन तक पहुंचा सके। और वो ये सोच रहे थे हम अपनी बातें भी पहुंचा सके, और बातें पहुंचाने के साथ साथ हम एक दूसरे से मिल सके, और मिलने के तत्पश्चात हम एक दूसरे की बातें को इजहार कर सके। वो घड़ी आ जाती है और फोन आता है, और फोन जब आता है तो बस 1 मिनट बात हो पाती है, फोन कट जाता है। अब जैसे ही फोन कट जाता है, फिर ट्राई करता है, दबाता है, फोन के नंबर को दबाता रहता है, लेकिन फोन लगता ही नहीं। दोनों तरफ आग बराबर की लग चुकी होती है। क्यों भैया? इधर भी विद्वान कैटेगरी के लोग हैं, उधर भी विद्वान कैटेगरी के लोग हैं। इस कदर बोल रहे हैं जैसे कि सज धज के बोल रहा हो, ऐसी भाषाएं जो मनमोहक हो, ऐसी भाषाएं बोल रहा हो जिससे मन होता है कि बात करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। ऐसा क्यों होता है? और दोनों तरफ ही ऐसा क्यों होता है? तो इन्हें हम कहते हैं रियल लव। यहां से शुरू होके यहां तक आना, मतलब दिल से शुरू होता है, आत्माएं से शुरू होती है और नजर तक आता है, आंख तक आता है। जबकि हमारी ये जो सिर्फ प्रेम है, ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक आता है कि नहीं आता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आया दिन न्यूज में आता है कि एक लड़का दूसरे से प्रेम किया, इससे प्रेम किया, प्रेम करने के पश्चात पता चलता है वहां जाकर के उनको बेच देता है। ये कौन सी प्रेम है साथियों? प्रेम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। खास करके यदि कोई फीमेल कास्टेस्ट के लोग किसी मेल पे विश्वास करता है और इसके विश्वास करने के तत्पश्चात वो अपने परिवार को छोड़ के इनके पास आता है, और इनको कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो दगा दे जाते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये दोनों तरफ होते हैं, मेल में भी होते हैं और फीमेल में होते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, इसकी कभी बात करेंगे, बट आज बात कर रहे हैं हम सिर्फ लव और रियल लव की। तो लव सिर्फ प्रेम है और रियल लव वास्तविक में प्रेम है, और हम इंसान को वास्तविक प्रेम करनी चाहिए, ना कि सिर्फ प्रेम करनी चाहिए। और अभी के जो एक होता है क्रिटिकल, मतलब डिपेंडेंट लव, जैसे एक माता एक पिता जो है अपने बच्चे से डिपेंडेंट लव करते हैं और रियल लव भी करते हैं। उसे यह भी लगता है कि रियल लव भी होनी चाहिए, और डिपेंडेंट लव मतलब हमारे बुढ़ापे की सहारा भी हमारे बच्चे बने।
तो वो डिपेंड होता है। कई मरतबा ये देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स अपने थॉट में जो रखा था वो नहीं कर पाया, तो वो उस सोच को जिंदा रखता है अपने बच्चों के लिए कि मैं ये चीज़ अपने बच्चों को करवाऊंगा। सपोज डैट, यदि मान लीजिए कि मुझे IAS बनना था और मैं किसी कारण से नहीं बना, तो मुझे ये सपना जो मेरा है, मेरा जो ब्रेन है कि मुझे नहीं वो IAS चाहिए, आई लव IAS, और मैं कल के डेट में बाल बच्चेदार होता हूँ और मैं कहता हूँ कि बेटा तुझे पढ़ लिख के IAS बनना है, चाहे बेटा को फुटबॉलर ही क्यों ना बनना पड़े, क्यों ना बनना हो, उनकी एक अलग है। तो ये एक होता है डिपेंडेंट, मतलब हम अपनी सपना को उनके ऊपर थोप दिए, हम अपनी लव को उनके ऊपर थोप दिए। ऐसा कभी भी नहीं होनी चाहिए। दुनिया में हर किसी को अपने अपने तरीके से जीने का हक है, हर किसी को अपने अपने तरीका से जीने देना चाहिए। बाकी दुनिया खुद समझ लेती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथियों, इस चीज़ों के ऊपर तो फिर एक चीज़ और आती है जो हम प्रेम से लेते हैं, और प्रेम में एक और है कि आप लोग यदि बेहतर देखिएगा, यदि बेहतर चीज़ें से इसको सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इसमें बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें को सामने ला रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। कहते हैं आरजू झूठ है कहानी है, आरजू झूठ है कहानी है, आरजू का फेव खाना नहीं, खुश जो रहना है तुझे दुनिया में तो कभी किसी से दिल लगाना नहीं, लगाना नहीं। साथियों, यदि आप किसी से दिल लगा लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप जिंदगी में खुश नहीं रह पाइएगा। इसीलिए साथियों, विनम्र निवेदन है कि आप किसी से दिल जल्दी ना लगाएं, क्योंकि इस पे बहुत ऐसी बात होती है जो चीज़ें आपको समझ में, यदि आप दिल लगाना ही है तो आप अपने लक्ष्य से लगाइए, जो आपको मदद करेगा अपने लक्ष्य को पाने में। ये दिल ही होता है, बड़ी इंपॉर्टेंस दिल है, बड़ी कीमती चीज़ है ये दिल। इस दिल को कहीं भी फेंक मत दो, इसको संभाल के रखो और इसको उस जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपके बड़ी चीज हासिल हो सकता है। क्योंकि जिंदगी बड़ी अजब है और गजब दास्तान है इसका। जिंदगी में बड़ी दास्तान, बड़ी गजब की दास्तान है जिंदगी की। नहीं बता सकते कि आखिर जिंदगी क्या होती है। यदि हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम आखिर क्या कर रहे हैं, तो इस चीज़ों में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, कभी कभी तो ये भी समझने को लगता है कि कुछ ऐसी प्रेम, जिस प्रेम को हम समझने की बजाय हम कुछ चीज़ों को अपने में डिफेंड कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। आखिर क्यों करता है प्रॉब्लम्स क्रिएट? इसको कभी देखें? जी हाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की एक मुद्दा होता है जिस वजह से हम प्रॉब्लम्स करते हैं। साथियों, विनम्र निवेदन के साथ में कहना चाहूंगा कि अपने समाज को भयमुक्त बनाने की कोशिश किया जाए। लव और रियल लव में फर्क समझाने की कोशिश किया जाए। लव सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन पावर है और रियल लव सुरक्षा कवच है। लव डिपेंडेंट है, रियल लव डिपेंड नहीं है, इसे महसूस किया जाता है। लव को महसूस करने की जरूरत नहीं, इसमें फायदे होते हैं, सिर्फ फायदे को देखते हैं। लेकिन रियल लव जिम्मेदारियां समझता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, ये इस प्रकार की ऐसी कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो ये दोनों में अंतर करता है। इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि आप लव के चक्कर में ना पड़ें। रियल लव है आपके लाइफ में तो आप बहुत खूबसूरत हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, जहाँ तक, क्योंकि शादी विवाह जो है ज़िंदगी का एक अभिन्न अंश है और इंसान को शादी किन से करना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है और आपके सामने जाता है, तो मेरे सामने यदि आता है तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि आप ठीक अपने लाइफ में लव करना हो, फेयर करना हो, भाई इस प्रकार की चीज़ें करिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन कभी कभी अपने उस बूढ़े माँ बाप की सपना को भी देख लीजिएगा जिसने आपके लिए देखा होगा, बहुत कुछ को देखा है। इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा, आपके माता पिता ने आपके लिए कितना चीज़ को त्याग दिया है और कितना सपने आपके लिए देख के बैठे हुए हैं। इस चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है।
जहाँ तक लेकिन फिर भी शादी की बात है तो देखिए इसमें दो गो तथ्य है। पहला कि यदि जिससे आप प्रेम करते हो, आप जिससे प्रेम करते हो तो वो भी लव है। यदि आपकी उनसे शादी हो जाती है, ये कतई गारंटी इसकी नहीं है कि 100% उस लाइफ में आप खुश रहिएगा, लेकिन इसकी 100% गारंटी है कि जिनसे आप लव करते हैं उस लाइफ में आप खुश जरूर रहिएगा। क्यों? क्योंकि जिसे आप लव करते हैं वो किसी और से भी कर सकता होगा, और जिससे आप करते हैं, जो आपसे कहते हैं उसके लाइफ में आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता। तो शादी उन लोगों, ठीक है आप लव करिए, कुछ करिए, लेकिन शादी करिए जो आपसे लव करता हो। इस चीज़ों को थोड़ा सा मोटिवेट तरीका में लेके चलते हैं आगे और दुनिया में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मान्यबल है और समझने योग्य है। साथियों यदि इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपके सामने आवे तो आपको इस चीज़ों को समझ के आगे चलना होगा। और यदि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बढ़ने की कोशिश हमेशा जारी रखना है। और इसके चीज़ें में यदि आपको ये लगता है कि हमारी परिवार वाले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ छोड़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को याद करते हुए आगे ज़िंदगी में निकलना है। हालांकि इनके लिए मैं अपनी 4 लाइन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यदि पसंद आवे तो देख लीजिए आप क्या है, अपना तवज्जो जरूर दीजिएगा। कहते हैं, मेरे अपनों ने मुझे समझ ना सका, मेरे अपनों ने मुझे समझ न सका, ये जमाने क्या समझेंगे, ये जिंदगी बड़ी कातिलानात है यारो, इस जिंदगी को क्या समझेंगे, क्या समझेंगे। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले रिसर्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा और जय श्री राम।